हाँ तो जब हटेगा जब देख लेंगे। क्या मतलब आपका? हम मतलब क्यों नहीं है? कैसे बताइए? कैसे हमारी चीज है, जैसे तुम्हारा इससे मतलब है। कैसे आप ही तो कह रहे कुछ नहीं किसी का, तो कुछ नहीं किसी आपका क्या नहीं, हमारा है क्यों नहीं? अरे कैसे है बताइए? कैसे जैसे तुम्हारा वैसे मेरा है। कैसे हमारा? सही से बात करो, सही से बड़े सही से बात करो, सही से बात करो। कह रहे हैं किसी का जितना वो करो कबर नहीं खुदेगी। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के खुद साख्ता रहबर मौलाना कल्बे जवाद के गुर्गे कब्रों को तोड़ते हुए रगे हाथों पकड़े गए। उसके बाद लोगों ने न सिर्फ उनकी पिटाई की बल्कि कब्रों पर बन रहे मकान के निर्माण को रोक दिया। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। इसे लेकर बड़ा हंगामा हो सकता है। यह मामला ऐतिहासिक ताल कटोरा करबला का है। वहां के कारकारी मुतवल्ली शादाब आगा पिछले काफी समय से इस करबला में अवैध निर्माण करवा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में सख्त नाराजगी थी और ये मामला सुलग रहा था। लेकिन सोमवार को वहां उस समय आग भड़क गई जब लोगों ने एक कब्र को तोड़ते हुए देखा। इसके बाद वहां गाली गलौज और जमकर मारपीट हुई। वहां एकजुट हुए लोगों ने शादाब आगा और उनके समर्थकों को ये कहकर वहां से खदेड़ दिया कि वे कब्रों को नहीं तोड़ने देंगे। इस मामले को लेकर इस करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी और उनके समर्थक सक्रिय हो गए हैं और दूसरी ओर शादाब आगा के साथ मौलाना कल्बे जवाद और उनके एक सलाहकार जो जज हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायतें दी हैं और एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। देखें करबला के अंदर किस तरह मारपीट हुई और जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि शादाब आगा को डंडों से पीटा गया। कबर ये खोदी किसने? कबर किसी ने भी नहीं खोदी है। अरे खोदी क्यों नहीं? हमारे पास वीडियो भी है, कबर की भी है, अभी मौजूद भी है, पहले की भी है, अभी की भी मौजूद है। लाओ तो बताइए ना, खबर पे कहीं बन रहा हो? कब्र पे ही है, खबर पे कहीं खोदी बन रहा हो? क्यों डाली? बालू गिरी किसने होगी, डाली? माल गिरा होगा, लेकिन खबर तो नहीं खोदी है। कबर खोदी है, हम दिखा रहे हैं आपको, वीडियो दिखाई दे रहे हैं कबर की, पहले की भी अभी की भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये पहले की वीडियो है, कबर यहाँ मौजूद है, ये कबर है पक्की। इसको रात में खोदा गया है, कल्लू ने खुदवाई है खड़े होके। कल्लू रात में लगे खुदवाई और यहाँ मोटी कबर अभी खोद के देख लो, पूरी कबर है, ये कबर की पूरी वीडियो है। इसको कुछ बना तब तक चुप रहेंगे। कब्रें हम जब कह रहे कब्रें नहीं खुदेंगी। आज कलवे का कलवे डिलीट करो, नहीं हटेगा, कोई हटा के दिखा ले। हाँ तो जब हटेगा जब देख लेंगे। क्या मतलब आपका? हम मतलब क्यों नहीं है? कैसे बताइए? कैसे हमारी चीज है, जैसे तुम्हारा इससे मतलब है। कैसे आप ही तो कह रहे कुछ नहीं किसी का, तो कुछ नहीं किसी आपका क्या नहीं, हमारा है क्यों नहीं? अरे कैसे है बताइए? कैसे जैसे तुम्हारा वैसे मेरा है। कैसे हमारा है? कौन चोट कर रहा है? क्या चोट कर रहा है? बड़े कबर छोटे बहन के लोड़े क्या बहन सही से बात करो, सही से बड़े सही से बात करो, सही से बात करो। कह रहे हैं जितना वो करो कबर नहीं खुदेगी। ये कौन बात? क्या बात हुई है? वही तो पूछ रहे हैं, खबर यहाँ
कब्रें नहीं खुदेंगी अगर गलत कल्लू को दोबारा बगैर पूछे हाथ ना डालना, इसको समझाए दे रहे हैं। करोगे, गाली गलौज करेंगे। कह रहे हैं किसी कौन कह रहा है ये कब्रें नहीं खुदेंगी, जब यहाँ बता दिया यहाँ खुद रही है। कोई भी कब्र आदमी कब्र खोदी है, कब्र हमारा मौजूद है, पक्की कब्र थी कि नहीं कब्र डालेंगे, जिस चीज जो होगा करेंगे। कब्र वो थोड़ी यहाँ कब्र खोद के मकान नहीं बनेंगे, मालूम चला बन चुके जितने बनना था, अब कुछ नहीं बनेगा। कब्र कोई तालकटोरा करबला में पिछले कई महीने से अवैध निर्माण हो रहा है। शादाबागा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध निर्माण से 2 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। इससे पहले कब्रों को तोड़कर उस पर मकान बनाने का विरोध मौलाना यासूब अब्बास की हैदरी टास्क फोर्स के लोगों ने किया था। उन्होंने पहले पुलिस में शिकायत की और बाद में अदालत में याचिका दायर की। बाद में नई प्रेयर के साथ याचिका डालने की गर्ज से याचिका वापस ले ली। हैदरी टास्क फोर्स के सम्मेलन में मौलाना यासूब अब्बास ने सीधे तौर पर धमकी दी थी कि वे करबला में कब्रों पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। इसके बाद मौलाना जवाद ने हैदरी टास्क फोर्स को जनानी फोर्स बताया और उनकी कार्रवाइयों से नाराजगी जताई। इसके बाद जनानी फोर्स को धमकाया कि अगर किसी ने तालकटोरा करबला में हो रहे निर्माण को रुकवाया तो बुरा अंजाम होगा। उन्होंने जुमा मस्जिद से ये ऐलान किया था कि उन्होंने 4 गरीब महिलाओं को प्लाट दिया है और उनका घर बन रहा है, जबकि हैदरी टास्क फोर्स के मुन्ने आगा का कहना है कि जब कब्रिस्तान में कब्रों पर मकान नहीं बनाया जा सकता तो मौलाना जवाद वहां किसी को कैसे मकान बनाने की इजाजत दे सकते हैं। मौलाना जवाद का ये काम शरीयत और अदालत के खिलाफ है। इससे पहले भी मौलाना जवाद की सिफारिश पर इस करबला में ढेरों मकान बनाए गए हैं। बताया जाता है कि इन मकानों को बेचकर इन लोगों ने करोड़ों रुपये कमाए हैं और इस समय भी गरीबों की आड़ में करबला में जगह बेची जा रही है। लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद अगर गरीबों को प्लाट देना चाहते हैं तो सरकार हुसैनी वक्फ की जगह पर प्लाट क्यों नहीं देते जहां कोई कब्र नहीं है। इसी तरह दूसरे बहुत से वक्फ हैं जहां जमीन खाली है, वहां गरीबों को प्लाट देकर बसाया जा सकता है। मालूम हो कि मौलाना जवाद ने 36,000 लोगों से आवेदन लिया था कि वे उन्हें मुफ्त में प्लाट देंगे। उनमें से अब तक किसी को भी प्लाट नहीं दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है, जबकि देखा जाए तो 36,000 लोगों का तकरीबन 4 करोड़ रुपया फालतू में खर्च करवाया है। तालकटोरा करबला में कब्रों को तोड़ने का मामला इस समय तूल पकड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस करबला में लखनऊ के लोगों के बाप दादा और रिश्तेदार दफन हैं और वे इस करबला में हर जुमेरात आते रहते हैं। इसीलिए कब्रों के तोड़ने की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। चूंकि इस करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी ने इस समय दखल दे दिया है, इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि जब तक शादाब आगा और उनके बीच कोई समझौता नहीं होता तब तक कोई काम नहीं हो सकेगा। इससे पहले भी शादाब आगा सैयद फैजी से मिलकर
अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। उस समय शादाब आगा मौलाना जवाद को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी एक ऑडियो सामने आई है। शादाब आगा उसमें सैयद फैजी से ये कहते सुने जा सकते हैं कि सबको पता है कि शादाब आगा और सैयद फैजी एक हैं, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उन्हें आपस में फर्जी झड़प करनी होगी और मौलाना जवाद को करबला ताल कटोरा में किसी भी तरह की प्लाटिंग करने से रोकना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा समय में जो झड़प हुई है उसमें भी शादाब आगा ने सैयद फैजी से ऐसा करने के लिए कहा हो। सुने उस ऑडियो को जिसमें शादाब आगा सैयद फैजी को बेवकूफ बना रहे हैं और उनसे फर्जी झड़प करने की बात कर रहे हैं ताकि वे मौलाना कल्बे जवाद को बेवकूफ बना सकें। सुने। हाँ, भक्ति में ले लिया गया होता नहीं है। हम कहेंगे, हम भी यूं कहेंगे, हाँ ठीक है, हम है मेरे परमिशन साहब, हम करवाएंगे। तो कहना करवाना, देखते हैं कैसे करवाओगे, ऐसे करके उनके सामने दिखा देंगे और कुछ नहीं होगा कुछ हो। हालांकि पता तो है सब साले लोग एक है, सब पता है। करना चार के सामने शो तो करना ही पड़ेगा ना। हम कहेंगे हम क्या करें, वो परमिशन दे नहीं बोल, इसलिए मजबूत है। परमिशन मिल जाए तो अभी देखिए कल काम शुरू करा देंगे हम। परमिशन मिलना नहीं है, सीओ देंगे नहीं, दोनों मिलके कब्रिस्तान की जमीन भूमिका पे आप निर्माण कैसे करा सकते हैं। कब आएंगे? अब आने को कहे तो ना रास्ते में, अब देखिए आने का है। कुछ इकट्ठा कॉलोनी करके अपना 2-4 लोग को रखिए, एक्टिव रखिए अपने वालों को। हम तो किसी को नहीं बुला रहे, उतना हम ही गोल्डा खेल लिएगा। ठीक रवाना आगे बढ़े ही नहीं। फिर उसके आगे हमने कबर दिखा कि ये सफाई में कबर निकल रही, क्या है सामने कबर। वो था साथ में रिहान जो वीडियो नहीं बना के गया था। हमने तुम बहुत बड़े नेता बन रहे हो, मीटिंग करने लगा। अरे हम ही ने हमने को भेजा क्या होगा, हमें फोन क्यों नहीं किया यार, इस वीडियो हमें लास्ट है, दोबारा आके सोच लेना इधर वाला। हमने जियारत करना हो, कानून दबाओगे तो फिर इस बार तो छोड़ के मीसा के मुंह से अगली बार नहीं छोड़े जाओगे। उसी के मुंह पे कह दिया हमने। हाँ हमने कहा है उससे तो बात ही नहीं की, लंगड़े से हमने बैठा था सारे लंगड़ा गाड़ी में। अच्छा सलाम जनाब से बात की हमने, मिश्रा में बाकी बात ही नहीं की। ठीक है। बहरहाल कब्रों को तोड़कर शादाब आगा जिस तरह 20 मकानों का अवैध निर्माण करवा रहे हैं उसे हर कोई गलत बता रहा है। अब एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं अदालत में डाली जाने वाली हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया जाएगा कि वक्फ बोर्ड अवैध निर्माण पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहा है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है, लेकिन ज़ीशान रिजवी जब से बोर्ड के सीईओ बने हैं भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। उन्होंने एक भी वैध काम नहीं किया है। वे इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज रहे हैं कि वे कब्रिस्तानों के खुर्द-बुर्द होने पर तत्काल रोक लगाएं और दोषियों को दंडित करें। मकान बनाए नहीं, कबर नहीं खोदे, कबर नहीं खोदे, बिल्कुल नहीं खोदे। आप कबर हमारे कबर ये खोदी किसने? कबर किसी ने भी नहीं खोदी है। ये खोदी क्यों नहीं? हमारे पास वीडियो भी है, कबर की भी है, अभी मौजूद भी है, पहले की भी है, अभी की भी मौजूद है। हो तो बताइए ना, खबर पे कहीं बन रहा हो, कबर पे ही है, कबर पे क्यों खोदी गई? क्यों बालू डाली? बालू गिरी किसने डाली गिरा होगा, लेकिन खबर तो नहीं खोदी है। कबर खोदी है, हम दिखा रहे हैं आपको, वीडियो दिखाई दे रहे हैं कबर की, पहले की भी अभी की भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये पहले की वीडियो है, कबर यहाँ मौजूद है, ये कबर है पक्की।
इसके रात में खोदा गया है, कल्लू ने खुदवाई है खड़े होके, कल्लू रात में लगे खुदवाई और यहाँ कबर अभी खोद के देख लो, पूरी कबर है, कबर की पूरी वीडियो है, इससे कुछ बना। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।